नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। मुकेश सहनी जी हाँ, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की इन दिनों चर्चाएं काफी तेज हो गई है क्योंकि वो पाला बदलने वाले हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही है क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जब उनके पिताजी की हत्या होती है तो तमाम एनडीए गठबंधन के नेता उनके घर पे जाते हैं, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद चर्चा और भी बढ़ जाती है जब बीते दिन अशोक चौधरी मुलाकात करते हैं। जदयू से नेता, कद्दावर नेता अशोक चौधरी 45 मिनट के करीब बातचीत करते हैं। तब ये बातें और तेज हो जाती है कि अब वो एनडीए में फिर से शामिल होने वाले हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद अशोक चौधरी कहते हैं कि ये सब बात जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसी कुछ बातें नहीं है। वैसे में बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर भी उन्होंने बातें कही है क्योंकि बिहार में बढ़ता क्राइम जो हो रहा है वो जमीन की वजह से हो रहा है, नहीं तो आपसी विवाद के कारण। जरा सुनिए कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। मंडल में हमारे साथ रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। मेरा खुद कोई उनके साथ व्यवहार अच्छा रहा है, मित्रवत रहा है। तो निश्चित रूप से पिता की जब हत्या हो गई थी तो मेरे यहाँ पूजा का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें मैं जा नहीं सका। मेरी बेटी गई थी क्योंकि वो समस्तीपुर लोकसभा के वोटर हैं, बिरौल में वो वोटर भी हैं। तो हम इस नाते उनसे मिलने के लिए गए थे क्योंकि हम जा नहीं सके थे पटना में थे। कोई इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आने की बात हो रही है। अरे हम आज हैं, कल हम हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे, ये हमको पता नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है कौन जानता है, कैसे कह सकते हैं। आप ही के पार्टी के लोग कर रहे हैं क्या मदन सहनी करें एनडीए में? मदन सहनी जी से बात हुई होगा, हमारी तो इस पर कोई बात नहीं होगी। मेरा अब कल क्या होगा कौन जानता है, कल मेरा ही नहीं पता है कल क्या होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेगा, देखिए अशोक जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, आज इनको फूकने के लिए चले आए। कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। 100 उदाहरण है, कल क्या होगा किसको मालूम है। आप लोग क्या चाहते हैं, को लेना चाहते हैं? नहीं, हमारे साथ बड़े हमारे नेता से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना हमारे मुकेश सहनी जी से बात हुई है। इसलिए इसका कोई ना आगे पूछे ना मुंडी है इसका, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या दें। उनका कहना है कि आरक्षण निषाद आरक्षण के लिए जो आरक्षण देगा तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, निषाद आरक्षण को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, निषादों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं। ये तो उनका राजनीति है ना, उससे हमको क्या मतलब, उससे हम लोग मंत्री जी ये अति पिछड़ों पर नीतीश जी ने काफ़ी काम किया है और नीतीश जी का अति पिछड़ा वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर लोकसभा का विधानसभा वाइज और बूथ वाइज अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जहाँ पर अति पिछड़ा का वोट है, जहाँ महादलित का वोट है और जहाँ महिलाओं की संख्या है, वहाँ पर नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को नीतीश जी के चलते पूरी तरह से उनको समर्थन मिला है। और अभी भी हम 164 सीटों पर विधानसभा में इस लोकसभा में जीते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो लोग क्लेम करते हैं कि अति पिछड़ा में, उसमें जमीन पर लोग कहीं नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना अशोक चौधरी का कहना है, जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं हो रही है, दिन प्रतिदिन जो घटना का जो चरम सीमा बढ़ता नजर आ रहा है, ये सब आपसी विवाद है, नहीं तो जमीनी विवाद। लेकिन इस पे हमारे नीतीश कुमार और मंत्री जी लगातार जायजा ले रहे हैं, लगातार सर्वे करवा रहे हैं। इस वजह से अब घटनाएं जो है वो कम होगी। और वही मुकेश सहनी की बातों को लेकर, तमाम बातों को लेकर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। और ऐसे में वो उनके साथ है, उनके पिताजी की घटना हुई थी जिस वजह से लगातार मुलाकातें हो रही थी, ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन कभी भी आग लगता है तभी धुआं उठता है, ऐसी ही बातें हो रही है अभी। क्योंकि आपने देखा होगा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब नीतीश कुमार के लिए अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए में शामिल हो गए। वैसे ही एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ यानी कि एनडीए के साथ फिर से शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। आखिर देखना होगा कि आखिर सच में मुकेश सहनी साथ जाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इतना ही, बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।